हेलो माय डियर, मैं राजेश कुमार। जैसा कि आपको पता है कि ज्योमेट्री की डेली एक वीडियो आपको मिल रही होगी शाम को 5 बजे, और इससे पहले मैंने एवरेज पढ़ा दिया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में पूरा एवरेज पढ़ें, वहां से आपको डेफिनेटली फायदा होगा और आपको अच्छा लगेगा। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं एक अगला चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर टाइम एंड वर्क। इसके बाद हम पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद जो इससे रिलेटेड चैप्टर्स हैं उसको पढ़ेंगे। देखिए, टाइम एंड वर्क एक बहुत ही, मैं कहूं कि बहुत ही आसान चैप्टर है। मैथमेटिक्स का सबसे आसान चैप्टर है, मतलब बिल्कुल आसान चैप्टर समझ लीजिए। और टाइम एंड वर्क का कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ हो जिसमें टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ना आया हो। मेंस में तो 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सीपीओ में भी आपको 4-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यूपीएसआई में भी देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब कोई भी ऐसा सिंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा। आपको कैट में भी 30 क्वेश्चन में, आपको कैट में बताऊं 30 क्वेश्चन में भी 3-4 क्वेश्चन, आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद है। तो आप इसको समझें और चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। टाइम एंड वर्क, तो मैं पहले कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जब तक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, जब तक आप पेन रख के आप दिमाग से सोचना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आप समझिए उतनी जल्दी आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। जब तक आप अपने दिमाग इज द मोस्ट पावर, दिमाग बहुत तेज है, इससे सोचिए, पेन रख दीजिए और ब्रेन से सोचना शुरू करिए। स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समय और कार्य, ठीक है, क्या है समय और कार्य। देखिए, मैं पहले बोला कि मैं बेसिक चीजें बताऊंगा। देखिए, मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाह रहा हूं और आप हमें बताएंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि W मतलब वर्क का, मैं आपसे पूछता हूं वर्क का मेन, या मैं पूछूं डेज, या मैं कहूं आवर, या मैं कहूं इफिशियंसी। आपको जैसा कि पता है कि मैं क्लासेस बाइलिंगुअल लेता हूं, तो आप हिंदी इंग्लिश में लिखता हूं, हिंदी में बोलता हूं। देखिए, मैंने पूछा कि जो वर्क है मेन, डेज, आवर या इफिशियंसी से क्या रिलेशन है। रिलेशन का मतलब सिर्फ इतनी सी बात कि मेन, डेज, आवर और इफिशियंसी वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यानी कि सीधानुपात है या विलोमानुपात है। बस इतनी सी बात मैं पूछ रहा हूं और आप हमें बताइए। देखिए, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी, मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहा हूं। ध्यान दीजिए, जो आज तक आप फार्मूला रटते आए हैं ना, वो रटना नहीं है। मैथमेटिक्स में कुछ भी रटने वाला नहीं है, सब कुछ का क्यों है। ध्यान दीजिए, मैंने आपसे पूछा वर्क का मेन, डेज, आवर और इफिशियंसी से क्या रिलेशन है, बताइए। ध्यान दीजिए, अगर आदमियों की संख्या बढ़ाएंगे तो काम भी बढ़ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए 10 आदमी अगर एक काम करते हैं और आदमी अगर मैं कर दूंगा 20, तो काम हो जाएगा 2 गुना, यानी कि तब 20 काम होगा। यानी कहने का मतलब जो वर्क है उसका मेन से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब बात समझ पाए। अगर मैं वर्क का डेज से कंपैरिजन करूं तो क्या होगा, तो डेज का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। क्यों कि अगर मान लीजिए 10 दिन में, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए 10 दिन में एक काम होता है तो 20 दिन में कितना काम होगा, इसका मतलब कि 2 होगा। अरे होगा, यानी कहने का मतलब दिनों की संख्या बढ़ाएंगे तो कार्य भी आपका बढ़ता चला जाएगा। यानी वर्क का डेज से भी क्या है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, चलिए अब मैं अगला पूछता हूं आपसे। देख, यहां लिख लीजिए आप डेज का। अगर मैं आपसे अगला पूछूं कि वर्क का आवर से क्या रिलेशन है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो आप यहां भी बताएंगे। देखिए, अगर मैं कहता हूं कि 5 आवर में एक काम को कंप्लीट किया जाता है, तो 10 आवर में क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 10 आवर में 2 वर्क हो जाएगा। यानी यहां से भी एक बात ये पता चली कि जो आवर है वो वर्क के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यानी अगर हम आवर बढ़ाएंगे तो हमारा वर्क भी बढ़ेगा। अब मैं पूछता हूं आपसे फोर्थ एंड लास्ट कि बताओ भाई कि हमारा इफिशियंसी वर्क से क्या रिलेशन है। इफिशियंसी का वर्क से क्या रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन या इनवर्सली है। तो यहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मेरे भाई।
कहने का मतलब अगर मेरी इफिशियंसी ज्यादा रहेगी तो मैं काम ज्यादा करूंगा, है कि नहीं है? इसका मतलब मेरे भाई इफिशियंसी का भी इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी ये चारों जो वैल्यू है वो वर्क से क्या है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। बात आप समझ पा रहे हैं? अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको समझ में आ रहा है? तो देखिए मैं अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझा रहा हूं, आप समझिए। अब ध्यान दीजिए, मैं एक चीज और यहां आपसे पूछ रहा हूं, आप हमें बताएंगे। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, आपने बता दिया कि भाई सर वर्क का मेन डेज, आवर और इफिशियंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब ये बताओ हमें कि ये चारों जो वैल्यूज हैं, ये चारों वैल्यूज हैं, यानी कहने का मतलब मेन, एम से मैं डिनोट करूंगा मेन को, डी से डिनोट करूंगा डेज को, एस से डिनोट करूंगा आवर को, और ई से किसको करूंगा मेरे दोस्त, इफिशियंसी को। मैं अब ये पूछना चाहता हूं आपसे कि मेन, डेज, आवर और इफिशियंसी का एक दूसरे में क्या रिलेशन है, यानी एक दूसरे में क्या इसका रिलेशन है, आप बताएंगे? कोई भी स्टूडेंट कमेंट करके हमें बताइए क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या इनवर्सली प्रोपोर्शन है? तो अगर डायरेक्टली है तो आप कमेंट करें डी, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो आप कमेंट करें आई का। तो मैं 1 सेकंड के रुक रहा हूं, आपका कमेंट मैं देखूंगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो आप लिखेंगे डी, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो आप लिखेंगे आई। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए। वर्क का तो इन चारों से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी ये वैल्यूज बढ़ेगी तो वर्क भी बढ़ेगा, लेकिन ये चारों के चारों वैल्यूज आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन है। क्या है भैया? इनवर्सली प्रोपोर्शन है। क्या मेरे भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शन है। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब अगर मैं आदमियों की संख्या बढ़ाऊंगा तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी। जैसे आप मेरी बात समझिए, अगर मैं कह रहा हूं कि 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, अगर मैं आदमियों की संख्या दोगुना कर दूंगा तो लगने वाला दिन आधा हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी अगर आदमी की संख्या मैंने डबल किया तो जो नंबर ऑफ डेज है वो हाफ हो जाएंगे। तो कहने का मतलब अगर मैं आदमी की संख्या बढ़ा रहा हूं तो दिनों की संख्या कम हो जा रही है। ऐसे में कहूं, अगर मैं मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको, ठीक है? अगर 10 दिन में कोई काम किया जा रहा है, लेकिन काम डेली किया जा रहा है 8 घंटे, कितने घंटे? 8 घंटे। अगर यही काम 20 दिन में किया जाएगा, 20 डेज में किया जाएगा, तो सिर्फ अब हमको 4 घंटे ही काम करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ डेज अगर डबल हो जाएंगे तो आवर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब डेज और आवर एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन है, विलोमानुपात है। अगर मैं आपसे तीसरी बात यहां पूछ लूं कि आवर और इफिशियंसी का क्या रिलेशन है, आवर और इफिशियंसी का क्या रिलेशन है, तो यहां भी वही इनवर्सली प्रोपोर्शन की बात होगी। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की इफिशियंसी 10 है, यानी कोई 10 पेड़ काटता है 1 घंटे में, कितने घंटे में? 1 घंटे में अगर कोई 10 पेड़ काटता है, और मैं कहता हूं कि मैं 1 घंटे में 20 पेड़ काटता हूं, तो इसके इतना काम करने के लिए सिर्फ हमें आधा घंटा लगेगा। अरे बात समझ रहे हैं? मान लीजिए, फिर से ध्यान दीजिए, इसकी इफिशियंसी है 10 पेड़ काटने की और मेरी इफिशियंसी है 20 पेड़ काटने की पर आवर। अगर 10 पेड़ काटना हो मेरे दोस्त तो कितना लगेगा? इसको तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन मुझे सिर्फ आधा घंटा लगेगा। कहने का मतलब अगर मेरी इफिशियंसी इससे डबल होगा तो लगने वाला जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आवर और इफिशियंसी एक दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यानी कि विलोमानुपात है। कोई डाउट नहीं है? यानी कहने का मतलब ये चारों वैल्यूज आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन है, विलोमानुपात है। यानी एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू घट जाएगी। देखिए, मैं चीजें आपको रटने वाली कोई बातें नहीं बताऊंगा, मैं सारी की सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब तक आपकी क्लियर नहीं होगी तो फिर वही बात है, समझ रहे हो ना, तुक्का। चलो, टाइम एंड वर्क मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं सोचेगा मैं पहले मात्र कुछ क्वेश्चन, 5 या 6 क्वेश्चन बेसिक लूंगा, तो जो स्टूडेंट पहले पढ़े हुए हैं वो परेशान नहीं होंगे, क्योंकि देखिए साथ सबको लेके चलना है। समझ रहे हैं आप? फायदा सबको होने वाला है। जो स्टूडेंट कहीं पढ़े हैं उनको थोड़ी देर बाद होगा, और जो नहीं पढ़े उनको तो पूरा ही पूरा फायदा होगा। बात समझिए। अगला मैं आपसे कॉन्सेप्ट, देखिए कोई भी फॉर्मूला क्यों बना, कैसे बना, उस चीज पे हम काम करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अभी आपने कहा है कि सर जो वर्क होगा
वो मेन, डेज, आवर और इफिशियंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। अभी आपने जस्ट यही हमारी आपसे बात हुई है कि जो वर्क होगा सर वो मेन, डेज, आवर और इफिशियंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, यानी कि समानुपात होगा। यानी अगर इनकी वैल्यूज बढ़ेगी, मेन, डेज, आवर या इफिशियंसी की वैल्यूज बढ़ेगी तो वर्क भी बढ़ जाएगा। यही बात तो है। हम इसको W1 लिख दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। अगर मैं एक और ऐसे कंपैरिजन करूं W2, तो ये किसके बराबर होगा मेरे दोस्त? M2, D2, H2 और E2। कोई दिक्कत किसी को? आपको पता है कि अगर ये वैल्यू हटानी है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो ले लीजिए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, W1 बराबर होगा, एक कांस्टेंट हमने ले लिया, M1, D1, H1 और E1। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? M2, D2, H2 और अरे यही बात है। अब आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इस वैल्यू को आप यहां ले आइए और इसको आप यहां ले जाइए। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? W1, ये वाली वैल्यू यहां आएगी, ये वाली वैल्यू यहां आएगी। तो आप इसे क्या, आप यहां से K से K कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा आपको? M1, D1, H1 और E1। यहां से आपको क्या मिलेगा? ये W2 इधर जाएगा तो W2 अपॉन में क्या हो जाएगा? M2, D2, H2 और आप यही फॉर्मूला तो याद करते हैं। आप बात समझ पाए? अरे यही तो याद करते हैं आप, M1, D1, H1 अपॉन E1 और इसके अपॉन में क्या होगा? W1। दूसरा आप याद करते हैं M2, D2, H2, E2 अपॉन W2। यही तो याद करते हैं। आप इसको पलट के भी लिख सकते हैं। जो आज तक आप फार्मूला रटते आए हैं वो चीज आप समझे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अगर आप इसको अब ऐसे लिखना चाहें, हालांकि इसका यूज अभी नहीं है, एक दो वीडियो के बाद मैं इसका यूज करूंगा, आप समझ पाए। देखिए अब इसको आप फॉर्मूले के टर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, M1, D1, H1, E1। ये नीचे आ जाएगा W1। इसको आप लिख सकते हैं M2, D2, H2 और E2 अपॉन W2। देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपको ये पता चला कि फॉर्मूला कहां से बना। अब आप लिख लीजिए अगर लिखना चाहें तो। M का मतलब क्या हुआ? M का मतलब मेन, और D का मतलब डेज, और H का मतलब आवर, और E का मतलब इफिशियंसी। ठीक है, तो आप समझ पाए ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो हमें उम्मीद है कि आप यहां तक समझ पाए होंगे। अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बेसिक, जहां से आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। चलिए आज के ये टाइम एंड वर्क का पहला वीडियो है, तो मैं आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस लूंगा। इवन मैं आपको मेंस के सारे क्वेश्चन, सीजीएल मेंस के और सीपीओ के और सीडीएस 2018 और 19 कैट के भी क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो आज हम सिर्फ बेसिक कुछ क्वेश्चंस लेंगे, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। देखिए अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूं, यहां ध्यान दीजिए, ठीक है। ये पहला बेसिक क्वेश्चन हमने लिया है कि A कैन डू अ वर्क इन 20 डेज एंड B कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर। आसान क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने इसलिए लिया है कि ताकि आपको चीजें समझ में आए। ये पहला वीडियो है तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हमने लिए। देखिए सवाल ये है कि A किसी काम को 20 दिन में करता है,
और अगला क्या दिया हुआ है, बी कितने दिन में करता है, तो 30 डेज में। कितने डेज में, 30 डेज में। अब बात समझिए, यहां जैसा आपने सीखा है कि इसको एलसीएम लेना है, एलसीएम क्यों लेना है इस बात को समझिए। A can do a work in 20 days and B can do the same work in 30 days। यानी किसी भी काम की बात की जा रही है, किसी भी पर्टिकुलर काम की बात की जा रही है, यहां कोई काम नहीं है। आप काम कुछ भी ले सकते हैं, काम एक भी ले सकते हैं आप अपनी मर्जी से, काम 100 भी ले सकते हैं। जैसा आपने सीखा कि हम इसका एलसीएम लेते हैं वो भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, अभी मैं आपको सारी चीजें यहां समझाऊंगा 1 बाय 1 करके। पहले आप यहां से समझिए कि हमने क्या ले लिया, 20 और 30 का एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 60। कोई डाउट किसी को नहीं है। अब मेरी बात समझिए कि ए अगर 20 दिन में 60 वर्क करता है, ये क्या हो जाता है अपना, ये हो जाता है टोटल वर्क। ये क्या हो जाता है मेरे भाई, टोटल वर्क। आपको पता है कि ए 20 दिन में अगर 60 काम करता है, यानी मैं कह सकता हूं कि ए अगर 20 दिन में 60 पेड़ काटेगा, इसका मतलब ये हुआ कि डेली का 3। कोई डाउट किसी को? अगर बी 30 दिन में 60 पेड़ काटेगा तो ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब कि डेली 2। अरे तभी तो होगा, बोलो। सही बात है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, ए अगर एक दिन में 3 पेड़ काटता है मेरे भाई, तो एक दिन में किए गए काम को क्या कहते हैं, कार्यक्षमता या इफिशियंसी। यही तो बात होता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि ये क्या है, ए की इफिशियंसी, ए की कार्यक्षमता। और ये बी एक दिन में 2 पेड़ काटता है, इसका मतलब ये क्या है, बी की इफिशियंसी। अरे कोई डाउट है? एक दिन में किए गए कार्य को ही तो कार्यक्षमता बोलते हैं। इसका मतलब ए अगर 3 काम करता है डेली, तभी तो 20 दिन में 60 करेगा, और बी करता है 2 काम डेली, तभी तो 30 दिन में 60 करेगा। यानी ये ए की कार्यक्षमता है और ये बी की कार्यक्षमता है। हमने आपको बताया ये टोटल वर्क है। अब मेरी बात आप ध्यान से समझिए, अगर आपको 60 काम करना है या 60 पेड़ काटना है, ए काटता है 3 और बी काटता है 2, जब दोनों का मिलन हो जाएगा तो कितना पेड़ कटेगा, तो 5 पेड़ कटेगा। अरे बोलो, तो इसका मतलब कितना आंसर आएगा, 12 डेज। इसका मतलब कि 12 दिन में काम क्या हो जाएगा, तो समाप्त हो जाएगा। कोई डाउट? एनीबॉडी, किसी को डाउट नहीं है? चलो, तो आप यहां से समझ पाए। मेरा इस क्वेश्चन में देखिए बहुत हलवा टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना नहीं है, पहले आया हुआ या आ भी सकता है प्री में, लेकिन आप इस क्वेश्चन को देख के ये मत सोचिएगा कि इस लेवल का, ये मैं सबको लेके चल रहा हूं। अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे ने बिल्कुल टाइम एंड वर्क कभी भी ना पढ़ा हो, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए भी क्वेश्चन मैं लूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी बात एक बार और यही समझा दूं। जैसे आपने कहा कि सर हमने लिया एलसीएम, तो एलसीएम लेना देखिए कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेते हैं वो चीज मैं आपका क्लियर करता हूं। देखिए, अभी आपने कहा कि सर ए काम करता है कितने दिन में, 20 डेज में, और भैया बी कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे सर 30 डेज में। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। अब मैं मान लेता हूं अपनी मर्जी से, कुछ भी मान लीजिए, मैंने मान लिया भैया 100 काम। कितना काम, 100 काम। अभी आपने कहा हमने एलसीएम लिया था 60, अब मैं 60 नहीं ले रहा हूं। अगर ये 20 दिन में 100 काम करता है, मैंने क्या बताया, ये टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क यानी इतना काम करना होगा। अगर ये 20 दिन में 100 काम करता है, 100 पेड़ काटता है, इसका मतलब कि डेली का 5 पेड़ काटता है, इसका मतलब ए की इफिशियंसी 5 हो जाएगी। और अगर ये 30 दिन में 100 पेड़ काटेगा तो एक दिन में कितना काटेगा, तो आप डिवाइड करेंगे कि 30 दिन में काटेगा 100, तो एक दिन में कितना काटेगा, तो 10/3। इसका मतलब ये बी की इफिशियंसी हो गई और ये ए की इफिशियंसी हो गई। जब दोनों मिलके काटेंगे तो कितना काटेंगे बताइए, तो आप कहेंगे सर 10/3 और ये क्या हो जाएगा 5। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 10 25/3। यानी जब दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना काम डेली होगा, 25/3 काम अब डेली होने लगेगा। और काम करना कितना है, 100 पेड़ काटना है, तो 25/3 से डिवाइड करेंगे, 3 कहां जाएगा ऊपर, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 12। आप मेरी बात समझ पाए होंगे। अब रही बात कि सर हम एलसीएम क्यों लेते हैं, तो एलसीएम सिर्फ इस बात के लिए लेते हैं कि जो ये फ्रैक्शन आया है, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, ताकि ये फ्रैक्शन ना आए। क्योंकि आपको पता है कि पेपर हमारा है, कैलकुलेशन हमें करना है, तो हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो इस नंबर से भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा और इस नंबर से भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा। कहने का मतलब दोनों का एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। ठीक है, इसलिए एलसीएम लेते हैं, बाकी और कोई बात नहीं एलसीएम लेने का।
चलिए कुछ क्वेश्चन हम और लेंगे, बेसिक ही क्वेश्चन होंगे ताकि आपकी पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, उसके बाद हम अच्छे क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, आप वहां से क्वेश्चन नोट करिए, मैं ऑप्शन लिख देता हूं और कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं लेता हूं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, दिया है, पहले आप ऑप्शन लिख लीजिए, मैं यहां ऑप्शन लिख देता हूं। ए दिया हुआ है 12 डेज, बी दिया हुआ आपका 5 डेज, सी दिया हुआ आपका 15 डेज और डी दिया हुआ आपका 10 डेज। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज एंड 60 डेज। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज एंड बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 60 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी डू द सेम वर्क टुगेदर। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका, अच्छा एक मिनट, ऑप्शन आप चेंज कर लीजिए, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आप यहां से चेंज करिए। ऑप्शन आपका लिखा हुआ 20, अगला ऑप्शन आपका 15, अगला है 12 और अगला है 18। देखिए सिर्फ मैं बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं आज की वीडियो में। ए कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे सर 30 दिन में। कितने दिन में, 30 दिन में। और बी कितने दिन में करता है, तो 60 डेज में, ठीक है। देखिए ए करता है 30 दिन में और बी करता है 60 दिन में। तो पूछा गया दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो बहुत आसान है। आप कहेंगे सर इनका एलसीएम ले लीजिए, तो 30 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क। अगर ए 30 दिन में 60 काम करता है, इसका मतलब कि डेली ये 2 काम करता है या 2 पेड़ काटता है, कोई डाउट किसी को नहीं है। अगर बी 60 काम 60 दिन में करता है, इसका मतलब कि 1 काम डेली, किसी को डाउट नहीं है। तो भैया जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो अब काम होगा 3, क्योंकि ये करेगा 2, ये करेगा 1, 3। मुझे उम्मीद इतनी बात तो आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर ये 3 काम डेली करेंगे और करना है 60 काम, तो इसका मतलब कितने दिन लगेंगे भैया, 20 डेज। आप बात समझ पाए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में लेता हूं। पहले कुछ मैं बेसिक क्वेश्चन लूंगा ताकि आपका पहले बेसिक चीजें क्लियर हो, फिर हम अच्छे क्वेश्चन लेंगे मेंस लेवल के और कैट लेवल के। आपको जो भी इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा, जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा, वो मोर देन सफिशिएंट होगा। इस चैनल पे पढ़ने के बाद वो वाला चैप्टर जो आप पढ़ लेंगे उसको कहीं भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ा दी जाएंगी वो बिल्कुल सफिशिएंट रहेंगी, फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करिए। मैं ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शन है पहला ए आपका दिया हुआ है 12 डेज, बी आपका दिया हुआ है 5 डेज और सी दिया हुआ आपका 15 डेज और डी दिया हुआ आपका 10 डेज। देखिए दिया हुआ है कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। ए बी और सी तीनों मिलके किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सवाल बहुत आसान है, लेकिन बात वही है कि सबको लेके चलना है। जो बच्चा बिल्कुल नहीं टाइम एंड वर्क पढ़ा है उसको भी हमें साथ लेके चलना है। तो आप समझिए इस बात को, पेशेंस बनाइए और सीखते जाइए, ठीक है। तो भैया दिया हुआ ए कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे सर 12 दिन में। और बी कितने दिन में करता है, तो बी दिया हुआ है 15 दिन में। और सी कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे सी दिया है सर 20 डेज में। और पूछा गया कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। इतनी सी छोटी सी आपसे बात पूछी गई है, तो मैंने आपको बताया कि तीनों का क्या ले लेना है, एलसीएम। और वही एलसीएम आपका क्या कहलाएगा, टोटल वर्क, कुल काम। तो आपको पता 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, तो 60 होगा, 60 होगा। अरे एलसीएम तो लेना आता है, बोलो एलसीएम तो लेना आता है। इतनी सी बात हमें उम्मीद है कि आपको पता होगा, या बिल्कुल डल हो। चलो कोई बात नहीं, एलसीएम भी पढ़ा दूंगा मैं। अभी एलसीएम भी लेने वाला, हो सकता है इसके बाद मैं एलसीएम आपको पढ़ाऊं। चलिए तो देखिए भैया, अगर ये 12 दिन में 60 काम करता है, इसका मतलब कि डेली 5 काम करेगा, तभी तो 12 दिन में कर पाएगा। इसका मतलब एक की इफिशियंसी कितनी हो गई, 5।
अगर ये 15 दिन में 7 काम करता है मेरे भाई, तो डेली कितना करेगा? 4, तभी तो हो पाएगा। और अगर ये 20 दिन में करता है 60 काम, इसका मतलब ये 3 ही काम कर पाता है, तभी इसको 20 दिन लगता है। यानी ए के द्वारा 5 काम, बी के द्वारा 4 काम और सी के द्वारा 3 काम एक दिन में किया जा रहा है। अगर मैं कहूं कि तीनों जब एक साथ काम करेंगे तो 5, 4, 9, 3, 12 काम एक साथ होगा, यानी एक दिन में। और भैया करना है 60 काम और एक दिन में होने लगा है 12 काम, तो इससे मैं कह सकता हूं कि 5 डेज में जो काम है वो क्या हो जाएगा? तो कंप्लीट हो जाएगा। किसी को डाउट है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए कुछ और मैं क्वेश्चंस लेता हूं बेसिक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, आप लोग ध्यान से समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी है। ठीक है, और ऑप्शन में लिख रहा हूं, यहां ध्यान से देखिए। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है 12, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका 9, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका 19 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 13। दिया हुआ है कि ए, बी और सी अकेले काम करते हुए काम को 72, 24 और 36 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा? बहुत आसान सवाल है। अब तो उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए ए कितने दिन में करता है भाई? तो आप कहेंगे सर 72 डेज में। और बी कितने दिन में करता है? तो आप कहेंगे सर 24 डेज में। और सी कितने दिन में करता भाई? 36। तो कुछ भी नहीं करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका मैं सिखाऊंगा। एलसीएम आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप बिल्कुल पेन फ्री कर रहे होंगे। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे, देखिए 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएंगे, मोर देन सफिशिएंट है। 5 सेकंड में सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने के बाद। लेकिन अभी इतनी सी बात आप यहाँ समझिए, जैसे ए, बी, सी, ए कितने दिन में? 72, बी कितने दिन में? 24, सी कितने दिन में? 30 डेज। इनका आपको लेना एलसीएम। तो एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या से तुलना करते हैं। जैसे मान लीजिए बड़ी संख्या है, अब मैं देख रहा हूं 72 किससे कटेगा? 24 से भी कटेगा और 36 से भी कटेगा, तो यही एलसीएम हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमने क्या ले लिया? 72 एलसीएम। ये 72 क्या है? तो टोटल वर्क है। अगर ए 72 दिन में 72 पेड़ काटता है या 72 काम करता है, तो मैं कह सकता हूं कि डेली का एक ही काम करता होगा। इतनी सी बात में किसी को दिक्कत है? बी 24 दिन में अगर 72 पेड़ काटता है मेरे भाई, तो मैं कह सकता हूं कि 3 पेड़ डेली काटेगा। अब किसी भी बच्चे को अगर डाउट हो, को कहेगा भैया 3 कैसे आया? तो देखिए कि अगर आप 24 दिन में 72 पेड़ काटते हैं तो हम 24 से भाग दे देंगे, इसका मतलब कि आप 3 काम डेली करते हैं। अगर किसी को डाउट हो कि सर ये 3 कहां से आ गया, 36 से जब भाग देंगे 72 को, इसका मतलब कि 2 पेड़ डेली काटता। अरे कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ बताओ। चलो अब अगर भैया ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितना काम होगा? 1 और 3 4 और 2 6, और काम करना है 72 और 6 से हम करेंगे डिवाइड, तो आपका आंसर क्या आएगा? 12 डेज। बिल्कुल आसान सवाल है, ये बिल्कुल हलवा सवाल है। ठीक है, चलिए तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में यस, और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में नो। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बिल्कुल सब बेसिक क्वेश्चन है। ये जो पहला वीडियो है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि पहले जो भी बच्चे बिल्कुल नए हैं उनको भी साथ ले लिया जाए, उसके बाद हम फिर एडवांस क्वेश्चन करेंगे ताकि उनको भी समझ में आए, ऐसा ना हो कि वो पिछड़ जाए। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ऐसा सवाल पूछा जाता है, आपको दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ऑप्शन यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए। देखिए ऑप्शन में लिख रहा हूँ ए दिया हुआ आपका 20, बी दिया हुआ आपका 40 40, सी दिया हुआ आपका 30 और डी दिया हुआ आपका 25। देखिए क्वेश्चन ये है कि a प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड a कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज। यानी a प्लस बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में और A अकेले उस काम को 60 दिन में करता है, तो B अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो भैया बहुत आसान सवाल है, ध्यान दीजिए। A प्लस बी कितने दिन में करते हैं मेरे भाई?
ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? तो आप कहेंगे सर 20 दिन में। और अकेला ए कितने दिन में करता है? तो आप कहेंगे सर 60 डेज में। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी तक हमने कुछ किया नहीं, ये सारी चीजें क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है। तो भैया आप इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 60। इतनी सी बात तो समझ पाए। अगर ए प्लस बी 20 दिन में 60 काम करते हैं, इसका मतलब कि ये 3 काम डेली कर रहे होंगे। कोई डाउट है इतनी सी बात में? अगर ये 60 दिन में 60 काम करता है, इसका मतलब एक। अब मेरी बात आप बताइए, सवाल पूछा गया है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। अब मेरी बात आप बताओ कि ए प्लस बी करते हैं 3 काम और ए करता है 1 काम। मैं कहता हूं कि ए प्लस बी 3 पेड़ काटते हैं और ए अकेला 1 पेड़ काटता है, इसका मतलब ये डेफिनेटली है कि बी 2 पेड़ काटता होगा। अरे कोई डाउट है? अगर ए 1 पेड़ काटता है मेरे भाई और ये दोनों 3 पेड़ काटते हैं, इसका मतलब कि 2 पेड़ काटता है बी, तभी तो होगा 3। और बी अगर 2 पेड़ काटता है तो 60 पेड़ को काटने के लिए कितने दिन चाहिए? तो आप कहेंगे सर 30 डेज। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट? नहीं डाउट। चलिए अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो भी बेसिक क्वेश्चन है, ताकि आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर हम अच्छे क्वेश्चन लेंगे, फिर आप उसमें ज्यादा समझ पाएंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसको नोट कर लीजिए। मैं ऑप्शन आपके लिए लिख रहा हूं यहां पे। ऑप्शन दिया 30 डेज, 42 डेज, 84 एंड लास्ट दिया 35। सवाल दिया है कि ए तथा बी एक साथ कार्य 28 दिन में करते हैं, यानी ए और बी जब एक साथ किसी काम को करेंगे तो वो काम 28 दिन में होगा। बात क्लियर है? और आगे दिया हुआ है ए बी और सी अगर वो तीनों एक साथ काम करेंगे तो काम 21 दिन में समाप्त होगा। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? यार दिया हुआ है कि ए प्लस बी 28 दिन में करते हैं, बड़े ध्यान से समझना है। ए प्लस बी कितने दिन में? 28 दिन में। इतनी सी बात है। और ए प्लस बी प्लस सी अगर ये तीनों मिलके काम करते हैं तो काम 21 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपको एक विजुअलाइजेशन मिलेगा, आपको एक नया लेवल मिलेगा, आपको सवाल को सोचने का नजरिया मैं बदल दूंगा। आप बस देखते जाइए। अभी तो सिर्फ मैं ये बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं, ताकि जो बच्चे बिल्कुल टाइम एंड वर्क का टी नहीं जानते हैं उनको भी साथ लेके चला जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? समझ रहे हैं ना? सबका साथ और सबका विकास वाली बात है। अरे समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, तो सबका साथ और सबका विकास होना जरूरी है भाई, क्योंकि नौकरी तो सबको चाहिए। ए प्लस बी 28 दिन में करते हैं और ए प्लस बी प्लस सी 21 दिन में करते हैं। तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम लेना आता होगा आपको, ले लीजिएगा। अब बात समझिए कैसे लेना, मैं समझा रहा हूं। 28 का पहाड़ा आप पढ़ते जाइए और तब तक आपको पढ़ते जाना है जब तक कि वो 21 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। तो आप पढ़ेंगे 28, 28 दूना 56, नहीं कटेगा। 28 तिया 84, 21 से कटता है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 84। समझ रहे हैं आप? तो अगर a प्लस बी 28 दिन में 84 काटते हैं तो एक दिन में कितना? 28 तिया 84। और a प्लस बी प्लस सी 21 दिन में 84, तो 21 चौको 84। ये 4 और 3 कहां से आ रहा है पता तो है ना? इतना तो बोलिए। 28 ऐसे हम देखिए, समझा दे रहा हूं मैं आपको एक बार बेसिक, एक बार मैं समझा रहा हूं, दोबारा नहीं समझाऊंगा मैं। ये बेसिक चीजें हैं। ये 3 आ जाएगा। और अगर टोटल 84 काम हो और ये 21 दिन में करते हैं, इससे बात पता चली कि इनकी जो डेली की इफिशियंसी है वो 4 है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, पूछा गया कि सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो ए प्लस बी 3 काम करते हैं और ए प्लस बी प्लस सी 4 काम करते हैं, यानी ये 2-3 काम करते हैं और ये तीनों मिलके 4 काम करते हैं। इसका मतलब कि सी कितना काम करता है? 1। सी 1 काम करता है और 84 काम करना, तो कितने दिन लगेंगे? 84 दिन। अरे कोई डाउट है? कितने दिन लगेंगे मेरे भाई? तो 84 डेज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं जो आपका बेसिक क्लियर हो। आज मैं सिर्फ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर कराऊंगा ताकि आपको पहले बेसिक पता चल पाए, फिर अच्छे क्वेश्चन कैसे होंगे वो चीज आप समझ पाएंगे। मैं कुछ वीडियो स्पेशल फॉर मेंस कैट के लिए बनाऊंगा, वो मैं लास्ट में बना दूंगा, तो जो बच्चे मेंस के लिए हैं और कैट के लिए हैं, सीडीएस के लिए हैं, वो भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करिए वहां से। ऑप्शन में आपके लिए लिख रहा हूं, ए, ये दिया 60 डेज, 120, 80 और 30 दिया हुआ। ए और बी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी कितने दिन में पूरा करते हैं? 8 दिन में पूरा करते हैं। और बी सी कितने दिन में पूरा करते हैं? तो 12 दिन में पूरा करते हैं। और सी और ए कितने दिन में पूरा करते हैं? तो 15 दिन में करते हैं। तो पूछा गया है अकेला सी उसे कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो कई चीजें यहां से पूछी जा सकती थी। ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने दिन में काम करेंगे, या अकेला ए कितने दिन में करेगा, या अकेला बी कितने दिन में करेगा, या अकेला सी कितने दिन में करेगा। यहां से 4 क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, अकेला ए कितने दिन में करेगा, या अकेला बी कितने दिन में करेगा, या अकेला सी कितने दिन में करेगा। तो मैं एक बार यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको बारी बारी से सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिए, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? तो आप कहेंगे सर 8 दिन में, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। और बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं? तो भैया बी प्लस सी करते हैं 12 दिन में। और सी प्लस ए कितने दिन में करेंगे बताओ? तो सी प्लस ए करेंगे आपका 15 डेज में। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। और फिर पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन डू, यानी सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो मैं सारी चीजें यहां से डिस्कस करूंगा कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, अकेला ए कितने दिन में करेगा, अकेला बी कितने दिन में करेगा, और अकेला सी कितने दिन में करेगा। यहां से मैं सारी चीजें समझाने की एक बार कोशिश करता हूं। तो 8, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा? तो देखिए 8, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा? तो अगर आप इतनी सी बात समझें कि 8, 12 का एलसीएम होगा 24। 8, 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। और 24, 15 का एलसीएम आप लेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 में क्या होगा? 24 में ध्यान दीजिए, इस 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 और 5, 3 गुणे 5। तो 3 तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, 5 को और ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम 120। देखिए अभी मैं आपको यहाँ एलसीएम और एचसीएफ नहीं पढ़ा रहा हूँ। एलसीएम एचसीएफ की जो वीडियो बनेगी आप उसमें से देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे नंबर्स के एलसीएम लेने आते होंगे। देखिए अगर ए प्लस बी 8 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 15। 8 से भाग दे देंगे 120 को तो 15 आ जाएगा। बी प्लस सी 12 दिन में करते हैं 120, तो 12 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, और इससे भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ से मैं आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं तीनों को जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाएगा? ध्यान दो, यहाँ 2a है, ये b और b 2b है, और ये c और c क्या 2c है। तो मैं अगर जोड़ूं तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c, और ये मिलके कितना काम करते हैं? तो आप कहेंगे सर 15, 10, 25 और 25 और 8 33, 33। यहां तक बात क्लियर है? मैंने सबको जोड़ दिया तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और टोटल कितना हो जाएगा? 33। अगर मैं पूछूं सिर्फ a प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे, तो आप 2 से भाग दे देंगे और आप बताएंगे 16.5, 16.5। कोई डाउट नहीं है। अब अगर आपसे पूछेगा कि तीनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे, तो आप हमें बताएंगे कि 120 टोटल काम करना है, और एक दिन में करते हैं ये 16.5। तो हम इसको लिख सकते हैं, वही बात है 33/2 लिख सकते हैं। अरे इसको 33/2 तो लिख सकते हैं। 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 3 से काटेंगे तो 11 बार में, और 3 से काटेंगे तो 40 बार में। ऑप्शन क्या आएगा? 80/11। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो क्या आंसर आएगा? 80/11 दिन में। आजकल जो भी ऑप्शन पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे फ्रैक्शन में पूछे जा रहे हैं, जैसे 5 से 13/14, 5 से 6/7। आजकल सारे ऑप्शन ऐसे पूछे जा रहे हैं, इस बात को ध्यान से समझना है। तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? 80/11। यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलिए अब मेरी बात ध्यान से समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि अकेला ए कितने दिन में करेगा, या अकेला बी कितने दिन में करेगा, या अकेला सी कितने दिन में करेगा, अगर मान लीजिए ऐसा आपसे पूछा जाए, जैसा कि इस सवाल में पूछा गया कि सी कितने दिन में करेगा, लेकिन मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूं। यार हमें ये बताओ कि अगर a प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी है, जो कार्य क्षमता है, वो 16.5 है, यानी तीनों मिलके 16.5 काम करते हैं। अब ध्यान दो, हमें a का अगर इफिशियंसी निकालना है तो यहाँ b प्लस सी की इफिशियंसी घटानी पड़ेगी। अगर हमें a की इफिशियंसी निकालनी है तो b प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है? 10।
घटाना पड़ेगा। तो अगर b प्लस सी यहाँ से अगर हम 10 घटाएंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16.5 माइनस 10 बराबर 6.5। यानी ये बात पता चली कि a की इफिशियंसी कितनी है, तो 6.5, और अगर काम करना हो टोटल तो 120 को 6.5 से भाग दे देंगे, तो 6.5 को क्या लिख सकते हैं 13/2, 2 ऊपर चला जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 240/13। अगर आप इसको और आगे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 13 कम 13, 11 110, तो 13 7 91, ऐसे लिख सकते हैं 13 कितना होगा 13 कम 13, 11 110, 13/104 और 6/13। आप ऐसे लिख सकते हैं, वो डिपेंड ऑप्शन पे है कि ऑप्शन आपका कैसा दिया हुआ है। अगर ऐसा दिया हुआ तो यहाँ ठीक है, नहीं तो आगे आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब अगर पूछा जाएगा बी कितने दिन में करेगा, तो हमको बी की इफिशियंसी चाहिए। तो बी की इफिशियंसी कैसे मिलेगी, तो आप क्या घटा देंगे, तो ए प्लस सी की इफिशियंसी क्या है 8, तो आप 8 इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई 8.5। यही बात है। और टोटल काम कितना है 120, तो 8.5 को क्या लिख सकते हैं 17/2 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 240/17। अगर आगे आपसे पूछा गया तो आप लिख सकते हैं कैसे, 17 कम 17, 7 70, 17 चौको 68 और 2/7, आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपसे आप पूछा जाए सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो फिर सी की इफिशियंसी चाहिए। तो सी की इफिशियंसी कैसे मिलेगी, जब ए प्लस बी की इफिशियंसी इसमें से घटाएंगे तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 15 है। ए प्लस बी कितना काम करते हैं, तो 15। तो यहां से पता चला सी की इफिशियंसी कितनी है 1.5। अरे कितनी है 1.5, और करना कितना 120, तो 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2, 2 पलट के ऊपर, तो कितने बार में कटेगा 40 बार में। तो आप यहां से समझ पाए, हमें उम्मीद है कि अब आप यहां से कुछ भी बता सकते हैं कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, या अगर पूछा जाएगा ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, या सी कितने दिन में करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस और लेता हूं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ध्यान दीजिए, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन और लेता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑप्शन में आपके लिए लिख रहा हूं, देखिए ऑप्शन दिया हुआ पहला ऑप्शन मैं यहां लिख देता हूं। चलिए ऑप्शन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ, ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को 10, 12 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात करें वे अलग अलग कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 20 days रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मेनी टाइम दे अलोन कंप्लीट द वर्क। तो बात आप ध्यान से समझिए, ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे भाई, तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 10, और बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर 12, और सी प्लस ए कितना दिन में दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर 20। पूछा गया कि तीनों अकेले अकेले कितने दिन में काम करेंगे, तो बहुत आसान है, आप इनका ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना होगा 60, इसका मतलब ये होगा 6, ये होगा 5 और ये होगा 3। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी एंड ट्वाइस ऑफ सी। इसको आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस का सी, और इन सबकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, तो 6, 5 11 और 3 14। अगर मैं पूछूं सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी क्या है, तो आप कहेंगे सर 7। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां से आपसे पूछा जाता कि तीनों मिलके कितने दिन में काम समाप्त करेंगे, तो आप बता देते कि टोटल करना है 60 काम, और तीनों मिलके करते हैं एक दिन में 7 काम, इसका मतलब इतने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन पूछा गया है ए बी और सी अकेले अकेले कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो ध्यान दीजिए ए बी और सी पूछा, ये तीनों अलग अलग। अब आप बहुत ध्यान से जानते हैं, ध्यान से समझिए कि इन तीनों की इफिशियंसी है 7, और हम एक कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा वो हम तभी बता सकते हैं जब उसकी इफिशियंसी पता हो,
उसकी कार्य क्षमता पता हो। तो ए का कार्य क्षमता कैसे मिलेगा, जब हम इसे बी प्लस सी का घटा देंगे तो बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना 5, तो ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी 2, और करना है 60 काम और ए एक दिन में करता है 2 काम, इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर ए को अकेले करना हो तो ये काम 30 दिन में कर पाएगा, है कि नहीं है। ध्यान से समझिए, अगर यही पूछा जाए कि बी कितने दिन में करेगा तो बी की इफिशियंसी होनी चाहिए, और बी की इफिशियंसी तभी मिलेगी जब हम उससे ए प्लस सी की घटाएंगे। तो ए प्लस सी की इफिशियंसी क्या है, तो 3, तो भैया हम ऐसे घटा सकते हैं, ए प्लस सी की कितनी है 3, तो बी को क्या मिल जाएगा 4। अब करना है 60 काम और एक दिन में कितना करता है 4, तो बी को कितना दिन लगेगा, तो आप कहेंगे सर अगर बी को करना हो तो इसको लगेगा 15 दिन, ठीक है। अगर सी की बतानी हो तो सी की इफिशियंसी चाहिए, तो सी की इफिशियंसी कैसे मिलेगी, जब हम ए प्लस बी का घटाएंगे तो ए प्लस बी कितना करते हैं 6, तो सी कितना मिल जाएगा 1। इसका मतलब सी करता है 1 काम और करना है 60 काम, इसका मतलब सी को कितना दिन लगेगा, तो 60 डेज। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए ताकि आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो टाइम एंड वर्क को लेके। उसके बाद हमने कहे हैं कि इसमें बहुत सारे वीडियोस बनेंगे और अप टू मेंस लेवल कैट लेवल तक मैं जाऊंगा। तो पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि जो बच्चे नए हैं, जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, उनको भी साथ ले लिया जाए ताकि वो भी हमारे साथ चल पाए। ऐसा ना हो उनको लगे कि हम तो समझ नहीं पा रहे हैं सर, ठीक है ना। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर कोई भी एडवाइस सजेशन हो तो उसको आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।